हेलो दोस्तों, आर्गस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अभी जो ट्रेन पे बेस क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बताया था कि जो बिहार एसआई का जो मेंस होने वाला है 24 अप्रैल को, उसमें ट्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। तो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसका कंसेप्ट क्लियर किया था कि जब कोई पुल हो या कोई पेड़ हो या कोई इंसान खड़ा हो, स्टैटिक हो, और उसको जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उस पर बेस्ड हमने सम किया था, है ना। आज हम करेंगे जब कोई प्लेटफॉर्म या पुल को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उस पर डिपेंड जो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो स्टैटिक है बट जिसका कुछ लेंथ है ना। कल जो किया था हमने, या तो पेड़ है या कोई पोल है या कोई इंसान खड़ा है ना, उसका कोई लेंथ नहीं है ना। उस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था। तो उसमें क्या था कि उसको स्टैटिक था, लेंथ नहीं था, तो उसका लेंथ कुछ लेना नहीं था। लेकिन आज हम करेंगे कि प्लेटफॉर्म है या पुल है और जब उसको ट्रेन क्रॉस करती है तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप उसको कंसेप्ट को समझिए कि मान लीजिए कि पहले देखते हैं एक पुल है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का कोई पुल है ना। ये पुल है मान लीजिए, ठीक है, ये पुल बना हुआ है। तो एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पुल हो, कोई ब्रिज हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, वो दोनों केस में कि पुल ब्रिज का भी कुछ लेंथ होता है और प्लेटफॉर्म का भी कुछ लेंथ था। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ लेंथ हो लेकिन वो स्टैटिक हो, वो फिक्स हो, वो मूव नहीं कर रहा हो, उस तरह का प्रॉब्लम अगर होगा तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए अब ट्रेन है, देखिए मान लीजिए ट्रेन अभी यहाँ से जैसे आ रही है, मान लीजिए, है ना, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। मान लीजिए ये तब तक इस पुल को क्रॉस नहीं करेगी जब तक इसका जो पीछे का हिस्सा है ये यहाँ तक ना आ जाए, है ना। जब ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है जो ये जब यहाँ पे आ जाएगा, पीछे का हिस्सा पुल या प्लेटफॉर्म के एंड तक जब पहुँच जाएगा तब वो उसको क्रॉस कर लेगी। तो आप देखिए कि एक तो इसको पुल का लेंथ क्रॉस करना पड़ रहा है, पुल का लेंथ क्रॉस करना पड़ रहा है उसको, फिर अपना लेंथ भी क्रॉस करना पड़ रहा है ना। अपना लेंथ जब तक पूरा ये पीछे का हिस्सा यहाँ तक नहीं आ जाए उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ रहा है। इट मीन्स जब कोई पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, बस याद रखना है आपको, उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, वो हो जाएगा उसका खुद का लेंथ। मतलब ट्रेन का खुद का लेंथ जो है, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेन का लेंथ जो है उसका, ट्रेन का जो लेंथ है और प्लस लेंथ ऑफ पुल जो है ना। ट्रेन का लेंथ जो है प्लस पुल या प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। समझ में आया? ये दोनों को जो ऐड करेंगे हमेशा, देखिए ये बहुत यही कंसेप्ट है इसमें कि जब हम ट्रेन किसी पुल को या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उसको खुद का लेंथ जो है प्लस जो ब्रिज या प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उतना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा उस पुल या उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ये याद रखना है ना। अब तो ये जब हो गया, आप इसे समझिए कि पुल का लेंथ है प्लस ट्रेन का लेंथ है, तो ट्रेन प्लस पुल का लेंथ जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो ट्रेन को कवर करना है। ठीक है, जो ट्रेन को कवर करना है। ठीक है, अब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जब इस पर इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कि 270 मीटर ट्रेन का लेंथ है आपका, 270 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 270 मीटर। ठीक है, और एक लेंथ जो है आपका, उसका लेंथ है 180 मीटर। मान लीजिए लंबे पुल है, ये पुल या कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म या पुल को एक ही तरह हो गया। ये आपका पुल है, ब्रिज है जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रिज है ना। इसकी लेंथ कुछ दिया होगा, इसका लेंथ दिया हुआ है मान लीजिए 180 मीटर। 180 मीटर इस ब्रिज का लेंथ है ना। अब अगर ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है ना, ट्रेन की जो स्पीड है वो गिवन है हमें 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, उसका लेंथ है 270 मीटर लेंथ है। तो हमें ये पता करना है कि 180 मीटर एक लंबी एक पुल है, ब्रिज है जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक पुल की, तो उस ब्रिज को क्रॉस करने में, है ना, वो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, तो इसमें ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में स्पीड या यूनिट हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, कुछ किलोमीटर में होता है या फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ
मीटर और जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4270 प्लस ब्रिज है 180, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 मीटर हो गया है, ये हो गया हमारा 450 मीटर। टोटल लेंथ हो गया, ये वो लेंथ है जो ट्रेन को, पुल को, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना उसकी दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को। स्पीड है ट्रेन का 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस है 450 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 450 मीटर और स्पीड है 30, स्पीड है 30। देखिए 3 कैंसिल हो गया, ये 3 15, मतलब 15 सेकेंड जो है आपका टाइम लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में। तो ये बहुत आसान सा सम था, इसी तरह का सम जनरली पूछा जाता है इसमें आपको। तो इसमें याद रखना है, जब कोई स्टैटिक किसी वैसा ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक हो और जिसकी कुछ लेंथ हो, है ना, जब उसको क्रॉस करना है ट्रेन को, तो क्या करेंगे, उसकी जो लेंथ है, उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ट्रेन के लेंथ में ऐड कर देंगे, तो वो निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस, है ना। और जब डिस्टेंस दिया होगा तो टाइम या स्पीड एक और गिवन होगा, दूसरा वाला हमें फाइंड करना होगा। तो 3 अननोन है इसमें, एक तो डिस्टेंस हो गया, एक स्पीड हो गया, एक टाइम हो गया। तो 2 आपको हमेशा गिवन होगा, थर्ड उसमें आपको फाइंड करना होगा। तो इसमें दिया हुआ था कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 270 मीटर, उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है, उस ब्रिज की लंबाई है 180 मीटर, जबकि ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, वो हो गया टोटल डिस्टेंस। स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि जब टाइम निकालना है इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया 450 मीटर, टाइम है 30 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया 50 सेकेंड। बहुत आसानी से इस तरह का किसी भी सम को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का मतलब ट्रेन या प्लेटफॉर्म स्टैटिक वाले पे एक डिफरेंट सम जिसमें अभी हमने किया, उसमें हमें स्पीड गिवन था, टाइम निकालना था, मान लीजिए, है ना। एक दूसरा सम लेते हैं। अब देखिए इसमें जब रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है और यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करें। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, आप देखिए लेंथ हो गया टोटल, लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस कितना होगा, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो दिया हुआ 150 मीटर और जब प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर, तो 150 मीटर प्लस 450 मीटर, है ना, ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 600 मीटर हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया 600 मीटर। उसी तरह देखिए यहाँ पे वही है, ये पुल था, अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, तो वहीं पे प्लेटफॉर्म को टोटल क्रॉस करने के लिए ट्रेन को खुद का डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस जो होगा, दोनों को ऐड करेंगे, उतना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है, ठीक है। अब टाइम दिया हुआ है ये कि टाइम लगता है ट्रेन को क्रॉस करने में उसको 20 सेकेंड का टाइम लगता है, 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो कितना आसान है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होगा फॉर्मूला वही, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ पे टाइम निकालना था और डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया था, यहाँ पे स्पीड निकालना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 600, ये हो गया हमारा 600, नीचे हो गया 20 सेकेंड टाइम है, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। अगर मान लीजिए हमें ये गिवन, कभी कभी आंसर तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया हो, आपको पता है कि 30 को जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 और ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिपेंड करता है आपका आंसर किस में गिवन है, तो घबराना नहीं है। अगर मीटर पर सेकंड में हो तो यहीं पे छोड़ देना है,
अगर आंसर अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन हो क्वेश्चन का तो 30 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। मैंने कल बताया था आपको, जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, यानी 18/5 से। ठीक है, तो सिंपल वो आ जाएगा। ये कहाँ से आया, कैसे आता है, मैंने कल उसका कंसेप्ट बता दिया था। चलिए आज हम यही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में ट्रेंड पे ही डिपेंड किसी और टाइप के सम के साथ। धन्यवाद।